Welcome back your favorite channel सचिन स्टडी सेंटर। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज क्या है, संडे। टुडे इज संडे और संडे को हम लोग क्या करने वाले थे बाबू, प्रैक्टिस टेस्ट करने वाले थे। तो आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करिए ताकि हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। नहीं अच्छा निकल के आता है, मतलब एग्जाम में आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। और मैं आपको बता दी थी कि हम लोग जो है क्वेश्चन को क्या करेंगे आज, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके नाउन, उसको ही यहाँ पर बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो लोग अपना कमेंट देंगे, कमेंट में आंसर करते रहिएगा। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है ये हमारा। आप सभी को पता ही है कि जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया बाबू, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है और जो भी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। और जो करेक्ट होगा उसी को हम लोग को चूज करना है उसी ऑप्शन को जो करेक्ट होगा। पहला देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ नाउन इज जेलिसी। चलिए मैंने आपको नाउन बता ही दिया था, काइंड्स ऑफ नाउन बता दिया था। और उसके बाद जो है अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको बताना है कि इनमें से जो 5 काइंड होते हैं, इनमें से 4 ऑप्शन दिया है। चारों आप देख ही रहे हैं, आपके सामने दिया प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, अब इसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा बाबू वो करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज जेलसी, पूछ दिया है व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज, जो भी वर्ड देगा उसका टाइप्स आपको बताना होगा। और 4 जो होते हैं, 4 आपको ऑप्शन दिए होते हैं। पहला ऑप्शन जो है बाबू, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारे स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए। आज का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल टाइप्स मतलब जो भी नाउन पे इस बेस क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन जो है आज आपको सॉल्व कराए जाएंगे और साथ ही में आपका डाउट जो है वो भी क्लियर करते जाएंगे। आप कमेंट करिएगा, मैं आज कमेंट आपका देखूंगी। ठीक है, चलिए देखिए, व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज जेलसी। बाबू जेलसी का मतलब क्या होता है, जेलसी मतलब क्या होता है, जेलसी मतलब क्या होता है। जो भी लोग जुड़े हैं वो लोग कमेंट करके मुझे आंसर बताते रहेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि जो बच्चे हैं वो क्लास को अटेंड कर पाए और क्वेश्चन को समझ पाए, तभी वो एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। जेलसी का मतलब होता है बाबू ईर्ष्या। क्या होता है, ईर्ष्या। अब आपको पता है कि पहला कोई भी ऑप्शनल अगर होता है तो मुझे आपको सबको पता होता है कि कोई एक ही ऑप्शन सही होता है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कोई एक ऑप्शन जो होता है वो आपका करेक्ट होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, प्रॉपर नाउन दिया है। आपको मैं बताई थी कि प्रॉपर नाउन जो है बाबू वो क्या होता है। प्रॉपर नाउन जो होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। और प्रॉपर नाउन बाबू एक स्पेसिफिक नेम दिया हो, और प्रॉपर नाउन हमेशा किसमें होता है, वो कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर में तो दिया है, पर ये क्या किसी का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, नहीं। अब देखेंगे ये प्रॉपर नाउन तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो पहला जो दिया आपका वो गलत हो गया। पहला जो ऑप्शन दिया है वो क्या है बाबू, फॉल्स है। फॉल्स है तो अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या दिया बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब आपको मैंने बताया था क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, वो फील कर सकते हैं। तो अब जेलसी जो है, आप ईर्ष्या को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बहुत जेलसी होती है अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और आपके बेस्ट फ्रेंड से कोई और बात करने लगता है, कोई भी, तो आपको क्या हो जाता है, जेलसी हो जाता है, उसके साथ घूमने लगता है, उसके साथ रहने लगता है, आपको छोड़ देता है, तो आपको क्या होता है बाबू, उस लड़के से जेलसी होने लगती है। यही जेलसी है। अब हमारा आंसर जो है बाबू यहाँ पर मिल गया है। आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे ए का बी। बहुत अच्छा, वेरी गुड सिप्पू यादव, वेरी गुड वेरी गुड। ए का बी, यहाँ पर हमको आंसर क्या हो गया बाबू, मिल गया। लेकिन अभी मैंने बताया कि ऑप्शन 4 दिए होते हैं, एक करेक्ट होता है, और तब हम देखते हैं कि 3 जो है वो इनकरेक्ट क्यों है।
इनकरेक्ट क्यों है? जब आप जानते जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है बाबू वो क्लियर होता जाएगा, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेंगे तो कोई एग्जाम, कितना भी टफ एग्जाम हो, आपके लिए टफ नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा देखिए, आंसर हमें क्या हो गया, मिल गया। क्योंकि मेरे बच्चों का डिमांड है कि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँ, स्पीड जो है वो कम करके पढ़ाऊँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्पीड जो है वो कम करके पढ़ाऊँ। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए बाबू, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन पढ़ाया गया था जब तो बताया गया था कि ये क्या कहता है बाबू, ग्रुप्स को बताता है, यानी कि जहाँ ग्रुप होते हैं, ग्रुप का मतलब, ग्रुप्स का मतलब, ग्रुप का मतलब समूह। तो आप देख रहे हैं जेलसी जो है वो समूह नहीं है, समूह नहीं है, तो यहाँ बाबू इनकरेक्ट, यानी कि रॉन्ग आंसर। फिर आपका फोर्थ आ गया, फोर्थ में क्या होता है, मटेरियल, पदार्थवाचक संज्ञा। यहाँ पर किसी धातु के बारे में नहीं बात हो रही है, मैंने बता दिया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है बाबू, फीलिंग्स को बताया जाता है, फीलिंग्स को बताया जाता है, तो यहाँ पर फीलिंग्स को बताया जा रहा है। जेलसी जो है क्या है, फीलिंग है। अब यहाँ देखिए मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन देखिए, मटेरियल नाउन भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा बाबू, बी, बी इज अ करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर आपको क्या हो गया, मिल गया है, सुपरमैन। थैंक यू अनीता जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू कि व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज ज्यूरी। तो सबसे पहले बाबू अगर आप वर्ड को नहीं जानेंगे, वो कैब आपका अगर नहीं है सही, तो आप उसका नाउन भी नहीं बता सकते हैं, जेंडर भी नहीं बता सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना मीनिंग, मीनिंग पता रहेगा तभी तो ज्यूरी मतलब होता क्या है, ज्यूरी मतलब बाबू होता है, जैसे देखिए एक जज होता है, कब ढेर सारे जो जज होते हैं, जब ढेर सारे जज होते हैं यानी कि ग्रुप्स ऑफ जजेस, इन ये क्या होता है बाबू, ज्यूरी होता है। अब यहाँ पर आप बताइए कि कौन सा आंसर होगा, कमेंट फास्ट। सी, वेरी गुड गोलू, सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम जानेंगे कि सी क्यों करेक्ट आंसर है। तो आपको पता ही है सी करेक्ट आंसर इसलिए क्योंकि यहाँ पर समूह की बात हो रही है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ज्यूरी जो होता है वो क्या होता है बाबू, जज का ग्रुप होता है, तो ग्रुप्स ऑफ जजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं बाबू, ज्यूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हो गया। लेकिन अभी तीन ऑप्शन जो है वो क्यों नहीं है, क्योंकि प्रॉपर आपको पता है, प्रॉपर में स्पेसिफिक नेम होने चाहिए, चाहे वो वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो। ठीक है, विशेष करके तीनों के बारे में अगर बताया जाता है तब वो प्रॉपर नाउन होता है। उसके बाद देखिए दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी अभी आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग्स, यहाँ पर भाव होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा बाबू, एब्स्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद आपका क्या है, मटेरियल, जो भी आपका है ज्यूरी, ये क्या है, ग्रुप्स ऑफ पर्सन है, तो ये मटेरियल तो होगा ही नहीं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है। 2 का सी, सिप्पू यादव, वेरी गुड सिप्पू, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे, मैं आपका कमेंट आज देख रही हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड जो है वो कौन सा नाउन है। तो अभी मैंने बताया कि ये क्या है बाबू, इसका मतलब क्या होता है, बचपन, बचपन होता है। ठीक है, बचपन। अब देखिए मैंने बताया था कि जब अवस्था को, यानी कि फ्रेंडशिप है और चाहे चाइल्डहुड भी है, ये सब किसके अंदर आएगा, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, 2 का सी। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। जो लोग पाए हैं उनको आप लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो क्लास को अटेंड कर लें। आपको पता है कि ऑन वेडनेसडे उसमें आपसे मिलती हूँ, उसके बाद संडे को जो है, संडे को आपका क्या चल रहा है बाबू, टेस्ट चल रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट, यानी कि जितने जब जो चीज भी पढ़ाए गए हैं आपको उन सबके क्या हो रहा है बाबू, उस पर बेस क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो जो भी आप पढ़े हैं वो डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए आंसर मुझे
3 का बी, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, बी बी। चलिए अब मुझे बताना तो पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्रॉपर नाउन होगा नहीं, कलेक्टिव नाउन होगा नहीं, मटेरियल नाउन होगा नहीं, और एक ऑप्शन जो हमें सही चाहिए था वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए आप लोग। क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज ग्रीड। अब ग्रीड का मतलब आप लोग मुझे बताएंगे, जब आप नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करिए। बाबू लिंक को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके आंसर करिए, और अपने दोस्तों में लिंक को शेयर करिए, ताकि जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 का बी, सिप्पू यादव, ओके वेरी गुड सिप्पू, बी। चलिए बी तो हो गया। अब मैंने आपसे पूछा ग्रीड का मतलब होता क्या है, ग्रीड का मतलब क्या होता है? आंसर करिए, ग्रीड का मतलब क्या होता है? लालच, वेरी गुड। कहता ना ग्रीडी, ग्रीडी हो गया, ग्रीडी सेलर। एक आप लोग पढ़े भी होंगे प्रीवियस जो आपके क्लासेस थे, जो भी आपको इंग्लिश पढ़ाया गया होगा, उसमें ग्रीडी सेलर एक वर्ड आया था। तो वो ग्रीड, वही लालची, लालची जो विक्रेता था उसी का ग्रीड लिया गया है, ठीक है। अभी देखिए ग्रीड का मतलब होता है बाबू लालच, और लालच जो है इसे ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है, ना ही चख सकते हैं। ये क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। कोई इंसान लालची है, ये आप क्या करते हैं? उससे मिलते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि क्या है बाबू, लालची है। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? लाइक करिए वीडियो को और बताइए कमेंट करके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? कृष्णा राय, लालची, वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज हनी। हनी का मतलब क्या होता है बाबू? सिप्पू यादव, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, ताकि क्वेश्चन जो है उसको आप अटेंड कर पाए, बिकॉज ये सिर्फ आपके एक बताती हूँ मैं। क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज हनी। बाबू जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने आपको एक बताया था काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, एक मैं यहाँ पर आपको क्लियर करती हूँ। देखिए चलिए इसको देखिए ध्यान से, कॉमन और कलेक्टिव, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो भी हैं वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। तो आपको नाउन पढ़ा दिया गया, इसलिए कह रहे बाबू सारा कुछ जो है वो रिलेट करके आता है, एक दूसरे से रिलेट करता है, एक एक चीज को समझना पड़ेगा। और देखिए मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है और हमेशा सिंगुलर होता है। आप देखिए ये जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है वो किस में आते हैं बाबू? अनकाउंटेबल नाउन में। अब हम देखेंगे हानि जो है, चलिए अभी भी कोई और आंसर करना चाहता है? डी, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। हानि मतलब होता क्या है बाबू? हानि का मतलब क्या होता है? आप लोगों को सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल? आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? कमेंट करके बताइए, आप सभी को दिखाई दे रहा है? शहद होता है, शहद को बाबू हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? काउंटेबल होता है? नहीं।
शहद जो होता है बाबू वो काउंटेबल नहीं होता है, किस में आता है, अनकाउंटेबल में। और अभी आपको बताया अगर अनकाउंटेबल है तो वो दो किस में आएंगे बाबू, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल में। तो आपको पता है ये हनी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये भाव नहीं है, ये फीलिंग्स नहीं है, ये क्या है, मटेरियल है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, मटेरियल नाउन, ठीक है। चलिए ये आपके ये क्या थे, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इस बेस पर बनते हैं, मतलब ऐसे करके पूछे जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज, और जो भी आपका वर्ड है वो दे देगा, ठीक है। उस चीज को आप लोग को अब समझा तो दिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आगे उसको समझा दूंगी। चलिए अगला देखते हैं और कैसा क्वेश्चन पूछता है नाउन पे। चलिए देखिए आप क्या पूछेगा कि व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज कॉफी, ये क्या है, कॉफी है, ठीक है। अब दो ऑप्शन दिया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जान रहे हैं कि इस समय जो आधुनिक है, आधुनिक जो विद्यमान है वो क्या कहते हैं कि जो हमारा नाउन है वो टू टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल है, तो देख रहे हैं आप कॉफी जो है, क्या कॉफी को आप लोग काउंट करते हैं, नहीं, कॉफी को नहीं काउंट करते हैं, लेकिन कप ऑफ कॉफी को हम लोग क्या करते हैं बाबू, काउंट कर सकते हैं। कप ऑफ कॉफी को कैसे काउंट कर सकते हैं कि वन कप टी बोलते हैं ना आप लोग, टी या कॉफी लिक्विड फॉर्म है, ये किस में आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। यहां पर देखिए जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक, गुड इवनिंग गोलू, गुड इवनिंग। देखिए व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज कॉफी, आंसर नहीं मिला अभी तक मुझे, अनकाउंटेबल नाउन, वेरी गुड। ऐसा लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जिनको भी अभी भी नहीं समझ में आ रहा है वो बेहिचक कमेंट करिए और पूछिए, ये क्लासेस आपके लिए ही प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप नहीं समझेंगे तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आप जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताया जाएगा, इसीलिए क्या करिए आप लोग पूछिए, क्वेश्चन करने से ही आंसर मिलता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल, यहाँ हम लोग को आंसर क्या हो गया बाबू, मिल गया, बी जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा। क्या है, कॉफी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो बता ही दिए हैं कि किस टाइप के होते हैं, थैंक यू सर। चलिए अगला देखिए, व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज वर्ड। अब आप देखिए वर्ड जो है उसको क्या कर सकते हैं बाबू, काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ वर्ड की बात हो रही है, यानी कि एक वर्ड के बारे में, एक पक्षी के बारे में बात हो रही है। मैंने आपको बताया था सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। एक वचन बाबू यहाँ पर वर्ड का जो है वो प्लूरल बन सकता है, बन सकता है वर्ड्स, ठीक है। अभी आपको एक चार्ट मैंने दिखाया था और उसमें क्या बताया था आपको कि देखिए यहां ध्यान दीजिए कि जितने भी काउंटेबल नाउन है, जितने भी क्या है काउंटेबल नाउन है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, यानी कि उनका प्लूरल फॉर्म होता है, उनका बहुवचन बन सकता है। जितने भी काउंटेबल नाउन होंगे जिनकी गिनती की जा सकती है, उनकी जिनकी भी गिनती की जा सकती होगी वो क्या होगा बाबू, वो काउंटेबल नाउन होगा और इनका हमेशा ही प्लूरल फॉर्म होता है, यानी कि हमेशा इनका बहुवचन क्या हो सकता है, बन सकता है। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका प्लूरल नहीं बनता है, वो सिर्फ सिंगुलर में ही रहते हैं, सिंगुलर में ही रहते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर वर्ड, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अभी भी नहीं मिला, काउंटेबल नाउन, वेरी गुड गोलू, गोलू और सिप्पू, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग ऐसा लग रहा है कि पढ़ के आ रहे हैं। चलिए देखिए ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज रूपी? अब आप बताएंगे। चलिए, काउंटेबल नाउन ए, 8 का सिपू, वेरी गुड। रुपी क्या हो सकता है बाबू? पैसे को हम लोग क्या करते हैं, गिन सकते हैं, और इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। तो अभी आपको बताएं कि जिनका भी प्लूरल बनता होगा वो किस में आएंगे बाबू? वो आएंगे किस में? जिनका भी प्लूरल बनता होगा, जिनका प्लूरल बनता होगा, जिस भी वर्ड का प्लूरल बन रहा है, नाउन वर्ड का, उसका क्या होगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। प्लूरल बनेगा तो किस में आ जाएगा बाबू? काउंटेबल नाउन में। लेकिन अगर प्लूरल नहीं बन रहा है, उनका सिंगुलर ही है, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो वो किस में आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन में। क्लियर है आप सभी को? कृष्ण, अगर मनी होता, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मनी होता तो क्या होता? चलिए, मनी होता तो क्या होता? काउंटेबल होता कि अनकाउंटेबल होता? चलिए, रुपीस तो आप लोग बता दिए कि रुपी जो है वो सिंगुलर नंबर है, उसका प्लूरल भी बनता है, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबल नाउन मनी जो है, मनी बताइए, मनी क्या होगा? मनी क्या होगा? मनी कौन सा होगा बाबू? रुपीस तो होगा काउंटेबल नाउन। अगर रूपी दिया है तो काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्लूरल फॉर्म बनते हैं अगर, तो वो काउंटेबल नाउन में आएंगे। लेकिन क्या मनी का प्लूरल फॉर्म बनता है? आप जबरदस्ती बनाना मत, बनता नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग सोचिए, बताइए। ठीक है, मनी का बताइए, आंसर करिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मनी इज अ अनकाउंटेबल नाउन। वेरी गुड सिपू, मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज राइस? व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज राइस? काउंटेबल और अनकाउंटेबल? कमेंट फास्ट, आज मैं आपका कमेंट देख रही हूँ, आंसर करिए, देखती हूँ कौन सबसे ज्यादा आंसर करता है। अनकाउंटेबल, वेरी गुड मधु, अनकाउंटेबल। चलिए, अनकाउंटेबल ना, आप लोग को समझ में आ रहा ना कि अनकाउंटेबल क्यों होगा? बता दिए, बार बार अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछिएगा, मैं बता दूंगी फिर से। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन, चलिए आंसर करिए, व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज एयर? काउंटेबल और अनकाउंटेबल? काउंटेबल नाउन होता है कि अनकाउंटेबल नाउन होता है? कमेंट फास्ट, सिपू यादव। आप लोग क्वेश्चन के आगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल लिखिए ना, UN और CN लिखिए। ठीक है, UN और CN लिखिए। 9 का B, ठीक है, 9 का B हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन इज एयर? एयर जो है वो कौन सा टाइप्स है? काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? मिस जी नमस्ते, हमको भी इंग्लिश नहीं आता है, सिखा दीजिए। जी जी, क्लास करते रहिए, आप सीख जाएंगे धीरे धीरे।
आप 100% देंगे तो पक्का है कि आप कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएंगे, बिना कुछ सीखे नहीं जाएंगे किसी भी क्लास से। वेरी गुड मधु। अनकाउंटेबल नाउन, अभी मैंने बताया है कि जो भी वर्ड दिया, नाउन वर्ड दिया है, अगर उसका प्लूरल नहीं बन रहा है, तो बाबू प्लूरल नहीं बन रहा है तो वो किस में आएगा? अनकाउंटेबल नाउन में। प्लूरल नहीं बन रहा तो वो किस में आएगा? अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, इसको आप लोग इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि मनी अनकाउंटेबल नाउन है और उसका प्लूरल नहीं बनता है। अभी किसी ने कमेंट किया 10 का अनकाउंटेबल नाउन। वेरी गुड सिप्पू। वाकई देखिए, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तभी आंसर कर पा रहे हैं, नहीं तो आंसर नहीं कर पाते। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये ऐसे ही पूछा जाता है। अब आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 2022 में। क्वेश्चन क्या है देखिए, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग। आप देखते हैं कि कौन कौन आंसर कर लेता है। चलिए, ये थोड़ा हट के है, ठीक है। देखिए, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म इसमें से कौन सा है? देखिए, नाउन से ही रिलेट करके पूछा है। पढ़ते तो सब है क्लास में ट्यूशन में हर जगह पढ़ते हैं आप लोग कि नाउन किसे कहते हैं, पर ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। अब इसको कितने लोग कर ले रहे हैं? स्ट्रेंथ। वेरी गुड सिप्पू, स्ट्रेंथ। चलिए, स्ट्रेंथ। देखिए, स्ट्रॉन्ग होता है, इसका मतलब क्या होता है? हमको ट्रांसलेशन नहीं आता है। म्यूजिक कैसे करें? अच्छा, ट्रांसलेशन नहीं आता है तो ट्रांसलेशन की क्लास चलेगी। जब आप टेंस पढ़ेंगे तभी आपको ट्रांसलेशन आएगा। तो अभी नाउन पढ़ाया जा रहा है बाबू। सेंटेंस को आप लोग तभी समझेंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता रहेगा। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो आप एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएंगे। हमेशा पढ़ेंगे लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा समझने का प्रयास करिए। कृष्णा राय, हाँ मधु। सेकंड क्या? बी नहीं होगा। स्ट्रेंथ इज अ राइट आंसर। स्ट्रेंथ मतलब होता है बाबू क्षमता, और स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत। मैं बता रही हूं आपको कैसे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मैं बता रही हूं, ठीक है, मजबूत होता है। अब हम लोग को क्या बनाना है बाबू? इसका बनाना क्या है? नाउन फॉर्म बताना है, यानी कि ये तो नाउन फॉर्म है नहीं, ठीक। नाउन फॉर्म कौन सा नाउन है? अब ये कौन बताएगा? स्ट्रेंथ जो है वो कौन सा नाउन है? ये जो भी है ना बाबू, ये आपका डिग्री है। ये है डिग्री। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का क्या होता है? स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। और स्ट्रेंथ मतलब होता है अजनबी, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को नाउन बनाना था, नाउन फॉर्म ढूंढना था। तो स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है बाबू? स्ट्रेंथ मतलब होता है क्षमता। और अभी हम बताएं, जिस चीज को आप फील कर पाते हैं, किसी के स्ट्रेंथ को आप फील कर पाएंगे कि हाँ इसकी स्ट्रेटजी इतनी है, इसका स्ट्रेंथ इतना है। ये बात 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ सकता है, ठीक है। चलिए, तो आपका यहाँ पर स्ट्रेंथ जो होगा ये नाउन होगा बाबू। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पे जो है वो विशेष करके क्या करिए आप लोग, ध्यान दीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आ रहा है अगेन एंड अगेन पूछते रहिए, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, ठीक है। द नाउन फॉर्म ऑफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द नाउन फॉर्म ऑफ गुड इज, मिस सिपू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वारिस अली, हाय, हेलो वारिस अली, कृष्णा राय जी, जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर करिए बाबू। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग जुड़े, और आज के सारे क्वेश्चन जो है, अभी देखिए 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपको बता दिए। एक में क्या होता है कि आपके नाउन वर्ड दिए होते हैं और पूछता है कि विच काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब कि इसमें से कौन सा है, वो जो वर्ड है वो कौन सा टाइप्स है, वो मैं बता चुकी हूँ आपको कि आपको अगर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर अच्छे से पता है तो आप आराम से बता सकते हैं कि वर्ड जो है वो कौन सा नाउन है। और मैं सारा ही आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर चुकी हूँ क्लासेस में। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पूछ भी लीजिए और क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बाबू, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो 2022 में पूछे गए हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है अगेन एंड अगेन क्वेश्चन को करते रहिए। चलिए आगे देखिए, ABS, यहाँ पर देखिए द नाउन फॉर्म ऑफ गुड, गुड मतलब क्या होता है बाबू, अच्छा, गुड मतलब अच्छा। अब हम देखेंगे गुड्स मतलब क्या होता है। गुड्स जो आपको पता है कि गुड का प्लूरल नंबर है गुड्स, ठीक है, तो यहां तो होगा नहीं, पहले ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। बेटर आपको पता ही है, अभी मैंने बताया कि डिग्री जो होता है वो नाउन में नहीं आता है, डिग्री जो है वो नाउन में नहीं आता है, डिग्री अलग चीज है। डिग्री अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग से बना दूंगी उस पर वीडियो, चूंकि ठीक है। यहाँ पर बेटर दिया है, बेटर जो है ये भी नहीं होगा, क्योंकि गुड का गुड, बेटर, बेस्ट यही होता है डिग्री फॉर्म, तीनों डिग्री यही होती है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तीनों ऑप्शन क्या हो गए आपके, इनकरेक्ट। एक ऑप्शन बचा है और वो क्या है, गुडनेस। किसी की अच्छाई को क्या कर पाते हैं आप, महसूस करते हैं। किसी की अच्छाई को क्या कर पाते हैं बाबू, महसूस करते हैं। ठीक है, अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दीजिए। 12 का डी, ठीक है, वेरी गुड। 13 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया बाबू कि द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड, चलिए आंसर करिए, सक्सीड का नाउन फॉर्म क्या होगा। गुड इज गुडनेस सिप्पू, वेरी गुड सिप्पू, वेरी गुड। यकीन मानिए अगर आप लोग क्लास करेंगे तो आपका जो एग्जाम में नंबर है वो कोई रोक नहीं पाएगा आने से, लेकिन ईमानदारी से क्लास को 100% टाइम दीजिएगा तो एग्जाम भी आपको 100% नंबर देगा। मैम थोड़ा काम में बिजी थे, गोलू यादव, कोई दिक्कत नहीं है गोलू, काम में बिजी थे, लेकिन बस 1 ही घंटे का तो टाइम होता है, कोई भी काम है उसको पहले ही कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए। नाउन फॉर्म ऑफ गुड इज गुडनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया। 13 देखिए, द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड इज, क्या हो गया, सारे लोग गायब से हो गए, किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सक्सेसफुल, सक्सीडिंग, सक्सेस और सक्सेसफुली।
देख रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो सक्सेसफुल तो होगा ही नहीं, सक्सीडिंग भी होगा नहीं। अब आपको पता ही है क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नाउन है ही नहीं। देखिए ये आईएनजी फॉर्म है, तो ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो ये वर्ब हो गया, ठीक। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये सब क्या है बाबू, नाउन को छोड़ के, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हैं, लेकिन एडजेक्टिव है, वर्ब है, और हम लोग को क्या चाहिए, नाउन चाहिए। नाउन का यहाँ पर सक्सेस जो है, सफलता जो है, यही क्या होगा बाबू, आपका राइट आंसर होगा। हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप पहली बार आए हैं क्या क्लास में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई। क्लासीफाई का जो ये लास्ट के जो भी 5 क्वेश्चन थे, यानी कि ये जो फोर होगा ना, हाँ 4 क्वेश्चन जो है, 5 क्वेश्चन, ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि 2022 में पूछे गए हैं क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग इसका आंसर भी करिए और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। गोलू यादव, शिवम यादव, क्लासिफिकेशन, जी क्लासिफिकेशन। वेरी गुड, वेरी गुड सिप्पू, वेरी गुड। ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान दीजिए। अगर ऐसे ध्यान देंगे तो इंग्लिश में क्या, इंग्लिश, साइंस, मैथ, जो भी आपके 6 सब्जेक्ट हैं, उसमें आपके नंबर कोई भी नहीं काटेगा। कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करे, किसी भी स्कूल का हो, किसी भी विद्यालय का हो, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, 15। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप चलिए इसका आंसर जो कोई भी बताएगा उसको मैं मान लूंगी कि वो सच में नाउन को एकदम अच्छे से समझ गया है, ठीक है। चलिए, ऑनेस्टी, ब्यूटी, वेरी गुड, बड़े अच्छे हैं आप लोग। देखिए हम लोग ग्रुप किस ग्रुप के बारे में बताना है बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ग्रुप को बताना है। और मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताया है कि जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं, ठीक है। लोनली फील मत करिएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अब ग्रुप ऑफ यानी कि जो भी थर्ड वर्ड दिए गए हैं 3-4, ये तीनों जो होने चाहिए कि क्या होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक होने चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉय दे दिया, अब बॉय दे दिया तो ये क्या हो गया, मिल्क दे दिया, ये भी क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। ऑनेस्टी दे दिया, ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, पर बॉय और मिल्क जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, तो पहला जो है वो क्या हो जाएगा बाबू, रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा ऑनेस्टी, ब्यूटी और चाइल्डहुड, ये तीनों क्या है बाबू, तीनों ही भाव है, क्या है, तो ये किस में आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट में। मैंने बताया था कि स्टेट मतलब कि फ्रेंडशिप हुआ, और क्या हुआ, चाइल्डहुड हुआ, ब्यूटी हुई, ऑनेस्टी हुई, एंगर हुआ, जेलसी हुआ, ये सब किस में आते हैं बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, यानी कि भाववाचक संज्ञा में। अगला तीसरा देखिए, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, चाइल्डहुड, क्लेवर, पर यहाँ पर क्या दे दिया, बिग दे दिया, ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब देख रहे हैं महेश, रिया, गंगा, ये तीनों ही क्या है, तीनों जो है ये प्रॉपर नाउन है, तो हम लोग को किसको देखना था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो हमें आंसर क्या हो गया बाबू, आंसर नंबर बी क्या है, राइट आंसर। आंसर नंबर बी क्या है बाबू, राइट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा सिप्पू, बहुत अच्छा कृष्णा, मधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अब नाउन से रिलेटेड आपको 20 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। नाउन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन कराएंगे बाबू, 15 क्वेश्चन।
15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके नाउन से रिलेटेड थे और ये 15 क्वेश्चन अलग अलग बेस से पूछे गए हैं। पहला 5 क्वेश्चन जो था वो कैसा था बाबू कि काइंड्स ऑफ नाउन बताने थे, यानी कि नाउन के टाइप्स बताने थे। और दूसरा क्या था, दूसरा जो था वो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन बताने थे, जिसको एक बार क्लियर कर ही दिए हम, फिर भी एक बार और बता दे रहे हैं ताकि कुछ बच्चे जो लेट से आए हैं उनको अभी भी पता चल जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बताया ना कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो प्रॉपर नाउन को छोड़ दीजिए, प्रॉपर नाउन को अगर छोड़ देते हैं तो क्या बचता है आपका कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। जो भी काउंटेबल नाउन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं बाबू, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसका हमेशा प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसका बहुवचन नहीं होता है, ये सॉरी हमेशा बहुवचन में होता है। चलिए ठीक है, बोलते बोलते गलत बोल दिए, कोई बात नहीं, आप लोग समझ तो गए ही होंगे, सामने लिखा भी है। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या होता है बाबू, ये दोनों नाउन जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है और ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं और तब ये क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे यहाँ नीचे आपका दिया भी है। पीपल जो है वो देखने में कैसा लगता है बाबू, पीपल जो है, पीपल प्लूरल फॉर्म है और अभी आपको बताएं जिनका भी प्लूरल फॉर्म होता है वो कॉमन या कलेक्टिव में आते हैं। तो यहाँ पर ये तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा लेकिन काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, ये आपका अब तक क्या था बाबू, नाउन से रिलेटेड था। नाउन से रिलेटेड खत्म हो गया, थोड़ा सा जेंडर पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको जेंडर पढ़ाए थे तो जेंडर पे भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए बाबू, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब तो करवाइए, आप तो कर ही लिए हैं। ठीक है, शेयर करिए वीडियो को ताकि जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिनको अभी भी चलिए देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस पिक आउट द सम फॉलोइंग नाउन्स एंड राइट देयर जेंडर। जो भी होंगे बाबू, जिनके भी जो भी नाउन है, नाउन वर्ड दिया है उसका जेंडर तो जरूर होगा। ठीक है, और वो प्लूरल और सिंगुलर भी होंगी, यानी कि नाउन में आप दो चीज़ रिलेट कर सकते हैं, एक तो नंबर और एक है जेंडर। ठीक है, उनका जेंडर भी होगा और उनका नंबर भी होगा। तो सेंटेंस दिए हुए हैं और सेंटेंस में आपको क्या करना है, तो ये मैं आपको क्वेश्चन जो है समझाने के, नमस्ते मैम, नमस्ते सर। पहला क्वेश्चन देखिए, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन। ये मैं आपको समझाने के लिए, चूंकि मैं जेंडर पढ़ा के बहुत लेट क्लास हो गई थी इसलिए मैं उस पर ज़्यादा समझा नहीं पाई थी, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको क्या करूँगी, समझा भी दूंगी। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन। जो ट्रेन है वो बाबू कहाँ पर पहुँच गई है, स्टेशन पर पहुँच गई है। तो इसमें से अब हम लोगों को क्या ढूंढना था, पहले तो क्या पूछा है कि सेंटेंस में पिक आउट करना है, क्या हम लोग को पिक आउट करना है बाबू, नाउन। ठीक है, तो पहले हम क्या ढूंढेंगे, नाउन ढूंढेंगे। तो मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर इसीलिए लिख दी हूँ, यहाँ पर ट्रेन जो है वो क्या है बाबू, नाउन है। और क्या नाउन है, और कुछ भी नाउन दिख रहा है क्या आपको, कमेंट करके बताइए, और कुछ नाउन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर स्टेशन जो है ये क्या है, नाउन है। ठीक है, अब हमको 2 नाउन मिल गए हैं। अब हमको उसका अभी आपको बताया कि जो भी नाउन होंगे उनके जेंडर भी होंगे, नंबर होंगे, जेंडर होंगे। अब हम जानेंगे कि ये कौन सा जेंडर है। तो यहाँ पर जेंडर जो है वो कौन सा हो जाएगा बाबू, न्यूटर जेंडर। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेशन जो है वो भी कौन सा आ जाएगा, न्यूटर जेंडर। चूंकि मैं बता चुकी हूँ आपको कि जेंडर जो होते हैं वो कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। पहला मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। ठीक है, 4 होते हैं, चारों के नाम आपको बता चुकी थी, कैसे फेमिनिन टू मैस्कुलिन टू फेमिनिन में चेंज करते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, तो आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। और वैसे अगर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए,
ठीक है। अगला देखिए सेकंड, ही गोज टू स्कूल डेली। ही गोज टू स्कूल डेली, वह स्कूल के वह रोज स्कूल जाता है। वह रोज कहाँ जाता है बाबू? स्कूल जाता है। अब हम लोग को क्या इसमें से ढूंढना है? हम लोग को नाउन ढूंढना है। तो नाउन क्या है इसमें? आप देख रहे होंगे स्कूल दिखाई दे रहा है। चूंकि आप स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े नहीं है, लेकिन रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे अगर, तो हम आपको सबसे पहले सेंटेंस बताएंगे, और सेंटेंस में क्या कहाँ क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी आपको बताते चलेंगे। अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और नंबर जेंडर पढ़े हैं, तो इसी को बताएंगे। देखिए स्कूल, स्कूल भी बाबू किस में आ जाएगा? न्यूटर जेंडर में। ठीक, चलिए आगे देखिए तीसरा, सुपर। आई एम सूर्या। ठीक है सूर्या जी, समझ गए आप सूर्या हैं। अगला देखिए थर्ड, थर्ड क्या दिया है? द वर्ड फ्लाइज इन द स्काई। द वर्ड फ्लाइज इन द स्काई। पक्षियां जो है वो कहाँ उड़ते हैं? कहाँ उड़ती हैं? आकाश में उड़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है बाबू? यहाँ पर वर्ड, वर्ड जो है वो क्या है? नाउन है। वर्ड जो नाउन है। अब आप बताइए कौन सा नंबर है? चलिए, बाकी इसमें तो लिखा हुआ है, लेकिन नंबर कौन बताएगा? आप बताएंगे, क्योंकि इसमें नंबर तो लिखा नहीं है। आप बताइए नंबर कौन सा है? चलिए देखिए, अब पक्षी जो है वो किस में आ गया बाबू? कॉमन नाउन में। ठीक, नंबर बताइए। जेंडर आपको देख ही रहे हैं, न्यूटर जेंडर में। स्काई। ठीक है, मैम नमस्ते, आई एम सूर्या। ओके सूर्या जी, समझ गए। चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, वी हेल्प्ड हर मच लास्ट ईयर। हमने पिछले साल उसकी बहुत मदद की थी। क्या है बाबू? सेंटेंस, हमने पिछले साल उसकी बहुत मदद की थी। तो अब इसमें नाउन हम लोगों को नाउन ढूंढ के निकालना है। तो नाउन देख रहे हैं आप क्या है? नाउन जो है ईयर। ठीक है, हेलो मैम, जूस स्टडी फैमिली। अच्छा, चलिए न्यूटर जेंडर। ठीक है, कहाँ गए आप सारे लोग? आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आ रहा है। जूस, जूस स्टडी फैमिली। हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम वेरी वेरी गुड। आई होप सो यू आर ऑल्सो गुड। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हरी एंड शीला आर ब्रदर एंड सिस्टर। हरी और शीला जो है वो क्या है? भाई और बहन है। ठीक है, यहाँ पर आपको नाउन ढूंढना था ना, तो हरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू? नाउन हो जाएगा। ठीक है, शीला जो है वो भी नाउन हो जाएंगी। ठीक है, अब मैंने बताया कि जो भी नाउन है उसका जेंडर भी होगा, तो हम लोग को जेंडर बताना था। तो नाउन तो मिल गया, अब इसका जेंडर क्या होगा? तो हरी और हरी जो है वो क्या हो जाएंगे बाबू? मैस्कुलिन जेंडर। क्यों? क्योंकि पुरुष जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, शीला जो है वो भी क्या हो जाएंगी? फेमिनिन जेंडर। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है ऑन वेडनेसडे मैंने पढ़ाया था आपको जेंडर। जब तो जेंडर में मैंने बताया था कि जो पुरुष जाति का बोध कराता है, यानी कि मेल को डिनोट करता है, वो क्या होता है बाबू? जो मेल के बारे में बताता है वो मैस्कुलिन होता है, जो फीमेल के बारे में बताता है वो क्या होता है? फेमिनिन होता है। तो जिस भी कास्ट का मतलब बता रहा है आपको, जिसके बारे में भी, कास्ट ऑफ सेंस जो है वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, मेल है कि फीमेल है, वही इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हरी जो है वो क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। शीला जो है
वो फेमिनिन जेंडर। अब आपका ब्रदर और सिस्टर, ये दोनों भी नाउन है, ठीक है, नाउन है। तो अब नाउन है तो इनके जेंडर भी होंगे। तो आप देख रहे हैं ब्रदर जो है वो किस में आ जाएगा बाबू, मैस्कुलिन जेंडर में, और सिस्टर जो है वो किस में आ जाएंगी, फेमिनिन जेंडर में, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए बाबू, एक नोट है। नोट क्या है कि जनरली जो होता है बाबू, नोट क्या है कि जो जनरली होता क्या है कि कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, आपको मैंने बताया था। चलिए आगे देखिए, मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन न्यूटर जेंडर में ही आते हैं। यानी कि आपको नाउन बता चुके हैं कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस में आता है, न्यूटर जेंडर में आता है। तो यहाँ पर जो भी इसमें आएंगे न्यूटर जेंडर में, कौन कौन से, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अगला देखिए, नो मोर। थोड़ा सा और जानते हैं किसके बारे में। देखिए, कॉमन जेंडर को मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में चेंज नहीं करते हैं। कॉमन जेंडर को किसमें चेंज नहीं करते हैं, कॉमन जेंडर को कभी भी मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में चेंज नहीं करते हैं। दोनों का जो जेंडर है, दोनों का जो जेंडर है बाबू वो क्या होगा, कॉमन जेंडर। देखिए जानना क्या हम लोग को कि कॉमन जेंडर को मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में चेंज नहीं करते हैं। कॉमन जेंडर को मैस्कुलिन और फेमिनिन में नहीं चेंज करेंगे। अब देखिए कुछ कॉमन जेंडर होते हैं, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे देखिए, जैसे क्या है, चाइल्ड या बेबी। अब जो आपका बेबी है या इन्फेंट है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए बाबू, किसी भी एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इसका जो है वो लिंग नहीं बदलता है, यानी कि जेंडर नहीं बदलता है। ये जो है कॉमन जेंडर है और कॉमन जेंडर का जेंडर नहीं बदलता है। यहाँ देख रहे हैं दिया है क्या, इन्फेंट और रिलेटिव। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। चेयरपर्सन, अध्यक्ष को बोलते हैं चेयरपर्सन। चाइल्ड मतलब बालक, चाइल्ड मतलब, चलिए ठीक है। पेरेंट्स मतलब माता पिता, पेरेंट मतलब क्या होता है बाबू, माता पिता। कजन मतलब चचेरा भाई या चचेरी बहन। इन सब के जो होते हैं ये क्या है बाबू, कॉमन है। और कॉमन जेंडर को ना ही फेमिनिन में बदलते हैं ना ही मैस्कुलिन में। इनको जेंडर में चेंज नहीं करते, किसी भी जेंडर में चेंज नहीं करते इनको, इन शब्दों को चेंज नहीं किया जाता है। और देखिए यहाँ पर सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट, सी आप लोग ये क्या है, प्रॉपर प्रोनाउन है। सी क्या है बाबू, प्रोनाउन है, ठीक। इसका जो अपोजिट जेंडर होता है वो क्या होता है, ही होता है। दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन एक क्या होता है, एक फीमेल को बताता है और एक मेल के कास्ट को बताता है, ठीक है, कास्ट ऑफ सेंस को बताता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हिम का हर होता है, ठीक है, और हिज का हर भी होगा, हर्स भी होगा, दोनों, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? आई होप सो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आज की जो क्लास है इन्हीं सब क्वेश्चन के साथ एंड की जाती है, ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन आपके पास रह गया हो, आप मुझे नहीं बता पा रहे हैं, या कमेंट करके आप बता देंगे अगर वीडियो पे, तो हम लोग जो है उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। आगे जो है, अब मैं आगे बता देती हूँ कि नेक्स्ट वेडनेसडे को पढ़ाना क्या है, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। नाउन जो है वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नाउन क्या हो गया बाबू, कंप्लीट हो गया। आप प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है, और वर्ब पढ़ेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन
सेक्शन, ये चारों जो है एक साथ पढ़ेंगे। ये जो 3 है ये वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे को पढ़ेंगे। तो वेडनेसडे को जो है सारे लोग ऑनलाइन आइएगा, और ये जो लोग अभी भी क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को लिंक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है घर बैठे हुए फ्री पढ़ने का, बिना किसी ऑन यूट्यूब फ्री, आप सबके घर में मोबाइल होता है, स्मार्टफोन होता है, तो आप सभी जो हैं कोशिश करिए कि मम्मी पापा जो हैं उनको कन्विंस कर लीजिए, और शाम को 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे जो है अपने आप को दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।